लगेगा स्टार्टिंग में ही एक्टर मर गया। नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो आपने सुना ही होगा, तो टाइटल से ही पहचान लिया होगा, मैं जा रही हूँ पुष्पा देखने। बट फर्स्ट डे इवनिंग शो है, शाम का है और अभी 6:40 का है। 40 पे स्टार्ट होगी हमारी टिकट शालीमार बाग पीवीआर की। एंड अभी 6:30 हो रहे हैं और देख लो हाल। हम लोग तो रेडी, बट पापा ने लेट कर दिया। पापा अपने दोस्तों के पास चले गए और भूल गए कि हमें मूवी देखने जाना है। हमने कॉल करा और याद दिलाया कि आ जाओ। लेकिन तब मैं छोटी थी, कितने साल की थी मम्मी जब मेरा बर्थडे हुआ था? बड़ा 2 साल की नहीं है, मैं इतनी थी 6-7 की थी ताई, मुझे होश था, समझ नहीं थी तेरे, पर मुझे अभी भी याद है। मैंने मम्मी सबसे बात इतनी समझ ताई इतनी समझ नहीं थी, पर मुझे अभी भी याद है। लीसा थी 2-2.5 साल, 2.5 साल की थी, 1.5 साल की थी लीसा, मेरी गोद में थी। और लेकिन मम्मी कितना प्यारा करा था ना, बहुत ही प्यारी थी। 1.5 महीने का नानी जी 1.5 महीने तब हुआ था, नोना की छठी थी, मेरा अरे बर्थडे मैं था। मना कर रही थी, मैंने बच्चों को बड़ा होने जब कर लियो, ये माना ही नहीं। ऑडी 1 में हमारी देखो देखो लेट हो गए, पूरे 15 मिनट लेट। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ लो। नौकरी के कितने साल बचे हैं? 3 साल। पेंशन पता? 10 लाख। पुष्पा 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 हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। तो भाई अभी हुआ था, अभी हो रहा है इंटरवल। और एक ही बात बताऊंगी अभी कि फर्स्ट पार्ट देखकर मैं ये बोल रही हूँ कि पुष्पा 1 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसे कहते हैं, वो तो इतनी सी भी नहीं है पुष्पा 2 के आगे। कैसे कैसे नहीं है तो आपको स्टेडियम की सीटियों ने और आवाज़ नहीं बता दिया होगा, बाकी फिर भी अभी स्टार्ट करते हैं। रात को मैं आकर सो गई थी और अभी बिल्कुल जस्ट उठी हूँ और मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ और आज ये ब्लॉग डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं मूवी की रिव्यू से। स्टोरी तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि सारा सस्पेंस खुल जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिंट्स दे देती हूँ। फर्स्ट आप जैसे ही जाकर बैठोगे और थोड़ा सा सीन देखोगे, वैसे ही आपको लगेगा स्टार्टिंग में ही एक्टर मर गया, मतलब पुष्पा स्टार्टिंग में मर गया, पर ऐसा होता नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे स्टोरी बढ़ती है और आप बोर बिल्कुल फील नहीं करोगे जैसे ही वो मरता है। और लाइक वो जो होता है सब कुछ, उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे। मतलब छोटे छोटे सीन्स इतने इंटरेस्टिंग रखे हैं मूवी के, आप कहीं पे भी बोर नहीं होगे। कॉमेडी सीन्स भी हैं, मतलब वहाँ पे लड़ाई चल रही है और एक सीन तो ऐसा है कि आप समझ ही नहीं पाओगे जीतेगा कौन, पुष्पा जीतेगा या विलेन। मतलब इतना जो आप सोचो कि वो तो मूवी में होना ही नहीं है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करी है डायरेक्टर ने। सच में अब लगेगा कि हाँ अब तो पक्का ऐसा ही होगा, लेकिन तभी एक और धमाका खुलेगा, नहीं ऐसा नहीं। कभी विलन जीतेगा, कभी मतलब विलन जीतेगा नहीं, ऐसा आपको लगेगा बस कि हाँ विलन जीत रहा है, पर ऐसा होगा नहीं रियलिटी में। और 3 चीज़ें जो मैं मूवी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पहली कि पुष्पा 1 अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी मूवी है तो आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि पुष्पा 2 के आगे पुष्पा 1 कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही है। देखते ही ऐसा लगा यार पुष्पा 1 तो हमने क्या ही देखा है, बेकार, सबसे बेकार चीज़ देखी है। फिर देन सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि इस मूवी में मतलब पार्ट 2 में भी कोई भी विलन अभी तक पुष्पा ने नहीं मारा अपना। सबके साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, बल्कि एक विलन था, फिर 2 विलन और ऐड हुए जो आपको याद आता है कि हाँ ये लोग भी थे। फिर 2 विलन और उस बेचारे के बन गए, लेकिन किसी को भी उसने इस पार्ट में नहीं मारा। तो तीसरा यही बोलूँगी कि तीसरा पार्ट भी आएगा इसका। और मैं तो हॉल में बस यही सोच के बैठी थी वो भी लगा दो, मैं तो पापा से कहती हूँ उसकी भी एडवांस टिकट बुक करा दो। बट ऐसा होगा नहीं ना, अभी थोड़ा टाइम बाद आएगा, पर बहुत अच्छी जाएगी वो भी। देन गाने बताऊं तो इतने तेज डायरेक्टर है भाई, इतने तेज है पुष्पा के डायरेक्टर, उन लोगों ने गाने तक रिवील नहीं करे यूट्यूब पे। अंगारो वाला गाना, उसकी वो वीडियो रिवील नहीं करी, क्योंकि उसकी वीडियो जो शूटिंग की वीडियो वो डाली थी, जो मूवी में गाना है वो नहीं डालता। बिकॉज जो मूवी का गाना है जिस सीन पे चलता है वो सीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। काली माता, मतलब जहाँ पे काली माता का नाम आता है वहाँ पे गूज बम्स तो आ ही जाते हैं। फिर कैलाश खेर की आवाज़ में इतना प्यारा गाना, पता नहीं वो गाना यूट्यूब पे कब आएगा, तो इसलिए टिकट बुक कराओ और देखने जाओ। मैं तो यही बोलूँगी। मैंने जो लास्ट मूवीज देखी हैं वो स्त्री थी, फुकरे थी,
जितना मुझे याद आ रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। उन्हें अगर मैंने अच्छा कहा था तो मैं बहुत बड़ी पागल हूँ, बिकॉज़ अगर पार्ट 2 किसी का अच्छा है तो वो सिर्फ़ पुष्पा का। फुकरे 3 भी इतनी अच्छी ख़ास नहीं लगी, और स्त्री 1 और 2 मतलब 2 1 के मुकाबले में भी इतनी ख़ास नहीं थी। सिर्फ़ पुष्पा ही है जिसका पार्ट 2 अच्छा है। और अगर मूवी के बारे में थोड़ा बताऊँ तो श्रीवल्ली जो है, श्रीवल्ली की एक्टिंग जो बोले, अब उन्हें अल्लू अर्जुन को टक्कर दी है। मतलब लाइक मतलब हर एक सीन में दिख रही है वो, पर जब उसने बोला है ना, वो फैबुलस। और जो फेमिनिज्म की बात करें तो वो अल्लू अर्जुन जो साड़ी पहन के नाचा है, दैट वाज आल्सो सो अमेजिंग। क्योंकि वो सबको लग रहा होगा साड़ी पहन के क्यों नाचा है, गाना होगा। नहीं, वो गाना नहीं है, गाना तो है ही कैलाश खेर का, इससे कानों का ना आराम मिला उसकी आवाज़ सुनकर। और मैं सुनते ही पहचान कि मैंने कैलाश खेर है। कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, सारा सस्पेंस खुलता चला जाएगा, बट वो गाना बहुत अच्छा है, काली माता के ऊपर है। मैं डाल नहीं सकती बिकॉज़ कॉपीराइट आ जाएगा और व्लॉग भी हट सकता है। सो और मूवी देख के 2 चीज़ें तो बिल्कुल समझ आ गई कि पैसे है तो सब कुछ है, पैसा है तो इज़्ज़त है, पैसा है तो सीएम है, पैसा है तो सब कुछ है। और दूसरी बात जो समझ आई कि फैमिली के बिना कुछ नहीं है। मतलब मैं घर से सोच कर गई थी कि पार्ट 3 आएगा तो पुष्पा 2 की एंडिंग ही ऐसी चलती-फिरती कर देंगे, क्योंकि पार्ट 3 आएगा। बट इतनी अच्छी एंडिंग होगी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ना ही तो उसमें कोई लड़ाई हुई, ना ही तो उसमें लास्ट में कोई विलन मरा, ना ही कुछ, बट एक बहुत ही प्यारी सी एंडिंग दी हुई है, इमोशनल सी। आप जाओ और देखो, मैं ऐसे रिवील कर दूँगी, सब कुछ खुलता चला जाएगा, सस्पेंस खुल जाएगा आपका। मूवी बहुत अच्छी है, 10 आउट ऑफ 10 मेरी साइड से। हाँ, एक 10 आउट ऑफ 9.5, बिकॉज़ मैं थोड़े से मार्क्स काटूँगी गाने के। उसका थोड़ा वो गाना है ना किसी-किसी, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और वो स्वामी वाला भी गाना एक था रश्मि का और इसका, वो अच्छे लगा, बट गाने भी हमें बोर ना लगे इसलिए उनके हुक स्टेप इतने अच्छे दिए हुए हैं। जैसे वो समांथा के साथ था ना अल्लू अर्जुन का, उसमें जो वो डांस स्टेप था, वैसे इस वाले में भी है, बहुत अच्छा था। मतलब डांस स्टेप ही, गाना मत सुनो, डांस स्टेप देखो, वही आपको अच्छा लगेगा और बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे। और फैमिली फ्रेंडली मूवी है, मतलब बच्चों के साथ देखने जा सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। और बच्चों को डर वर भी नहीं लगेगा। कुछ ऐसे सीन हैं बोल्ड टाइप के, जैसे अल्लू अर्जुन बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, थोड़ा डेंजर सा लग रहा है। एक्शन मूवी है बिकॉज़ खून खराबा है तो चलेगा, एक में हाथ वगैरह काट देता है, तो लेकिन बच्चों को इतना देखने में अजीब नहीं लगेगा। और क्या बोलूँ मूवी के बारे में, मूवी बहुत अच्छी है। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती तो क्या ही बात थी। जल्दी से टिकट बुक करा लो, क्या पता मिले या ना मिले, मैंने तो पहले ही करा ली थी। और क्या बोलूँ, बाकी मूवी के बारे में इतना ही। जाओ और जाके देखो, मुझे बहुत पसंद आई। और फेवरेट गाना इसका मेरा वही कैलाश खेर वाला है, रिकॉर्ड कर लाई हूँ, सुनूंगी अब। आप लोग भी जाओ और सुनो, मुझे बहुत पसंद आई। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग जो तो फैबुलस थी। हाँ, अब पुष्पा नेशनल से इंटरनेशनल हो चुका है, और वो भी मूवी में, मतलब मूवी में अभी वो भी नहीं दिखाया कि मतलब छोटा सा ही सीन दिखाया है कि उनने कहाँ से क्या करा है, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती, बट इतना ज़्यादा नहीं दिखाया। पर बहुत अच्छी लगी, मुझे तो लग रहा है हैरी पॉटर की तरह इसकी वो चलेगी सीरीज़। और आने वाले 2025 जब तक भी ज़िंदा बचूँ, बैठ के देखूँगी 1, 2, 3, 4, 5 सारी सीरीज़ देखूँगी। बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी है। आपको कॉमेडी भी मिलेगी, साथ-साथ एक्शन भी मिलेगा। और और अगर मूवी के विलन की बात करें तो विलन भी बहुत अच्छा दिखाया है, मतलब उसका जो रोल है वो भी बहुत अच्छा दिखाया है। अब जो सोचोगे वो तो मूवी में होएगा ही नहीं, कैसे सोच लिया आपने कि अब यही होगा? और फर्स्ट सीन में ही आपको इतना अच्छा वो देखने को मिलेगा। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, मम्मी की जो एनिवर्सरी वाली साड़ी है, वो श्रीवल्ली ने पहनी थी मूवी में। मूवी के जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीन आता है ना, तब वो उनने पहन रखी थी ग्रीन कलर की। अगर कोई जाए देखने तो कमेंट में बताना वही थी या नहीं, जो मम्मी ने एनिवर्सरी पे पहनी थी ग्रीन वाली, वो वो वाली साड़ी पहनी हुई थी श्रीवल्ली ने। और उसके विलन भी सब मस्त दिखाए हैं, कॉमेडी सीन्स भी इतने अच्छे, कॉमेडी सीन पे भी आप ये सोच रहे होगे यार इनने ऐसा क्यों बोला? फिर अचानक से बताएगा अरे हाँ, ये भी तो है। बहुत अच्छी मूवी है। फिर अब मूवी को साइड में रखते हैं, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। हमने लिया एक प्यारा सा डॉगी, पर वो लिया नहीं है, वो आज वापस जा रहा है बिकॉज़ उसको उसके पहले ओनर की याद आ रही है। जिनके पास वो पहले रहता था ना, उनके पास जाने वाला है। अब पता नहीं वो आकर उसे ले जाएँगे या नहीं। मेरे बच्चे को क्या हुआ? सो रहा है मेरा गुड्डा? सो जाओ। अब मेरे को दे। लो बेटा, नींद में है वो। उठिया। अरे हैंडशेक। हैंडशेक उसे सब आता है। नूनू हैंडशेक कर बेटा। तेरे करेगी। तूने मेरे बच्चे को क्या कहा? इसे कहते कि भैया जरा कम बोला करो। छी,
गुड्डे चाटा चाटी मत करा कर चल। मेरे बेटा छोटू शाह पे